केसी त्यागी एक बहुत वरिष्ठ और एक बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन जैसे ये बॉल पे बॉल बाउंसर मार रहे हैं, कुछ तो बात है। एक बाउंसर ये थी, दूसरी अग्निवीर को लेकर भी आपको याद होगा इनका अभी अभी हाल फिलहाल एक स्टेटमेंट आया है। क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं या प्रेशर टैक्टिक्स? आप डिसाइड करिए। तैयारी सिर्फ सरकार बनाने और शपथ ग्रहण की नहीं हो रही है, बल्कि सरकार का सामना ताकतवर विपक्ष से हो रहा है, इसकी तैयारी भी फुल स्पीड में हो रही है। दिल्ली से लखनऊ तक आज मजबूत विपक्ष के लिए बैठक हुई। दिल्ली में आज सुबह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष बनाने पर हुई, जबकि लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक में अखिलेश यादव को नेता चुना गया। दोनों बैठकों की बात करेंगे। पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ, इस पर थोड़ी सी डिटेल्ड विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की दो बैठकें हुई। पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की थी, दूसरी कांग्रेस संसदीय दल की थी। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी संसदीय दल का चेयरपर्सन चुनी गई। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए। करीब 3 घंटे चली बैठक में कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी को लोकसभा में पार्टी का नेता नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। सांसदों की इस मांग पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। इस बैठक में लोकसभा में जीती और हारी हुई सीटों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जहां जहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी, वहां वहां पार्टी की सीटें बढ़ी हैं। हालांकि इन बातों के अलावा कांग्रेस नेताओं का फोकस राहुल गांधी को नेता विपक्ष पद के लिए मनाने पर रहा। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेता इस पर काफी मुखर होकर बोलते नजर आए। सबकी इच्छा है कि राहुल जी बने। Another resolution we had passed unanimously. CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. बिल्कुल बनना चाहिए। वो निडर हैं, साहसी हैं, आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं, पढ़ते हैं, मुद्दे उनकी जानकारी में रहता है। ये हमारी वर्किंग कमेटी का सर्वसम्मत से अनुरोध था। राहुल जी एलओपी बने और देश की जनता की आवाज़ बने, यह हमारी सभी कार्य समिति की इच्छा है और उस आधार पर राहुल जी देश में एलओपी बनेंगे। सभी का ये भावनाएं थी कि वो विपक्ष की भूमिका में नेता प्रतिपक्ष बने। सबने अपील की है राहुल गांधी जी को कि आपको विपक्ष का नेता बनना चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लें, ऐसी भावना देशवासियों की है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने में भी यही भावना उभर के सामने आई। लोकसभा में पिछले 10 वर्षों से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें और 2019 में 52 सीटें मिली थीं। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीटें होना चाहिए, यानी 543 सीटों में से कांग्रेस को इसके लिए 54 सांसदों की जरूरत होती है। कांग्रेस के पास ये नंबर नहीं थे, इसीलिए बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें होने के बाद भी कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं मिली थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें हासिल की हैं। वैसे नेता प्रतिपक्ष का पद काफी ताकतवर पद होता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कई कमेटी के सदस्य होते हैं। सीबीआई निदेशक चयन समिति, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त चयन समिति, लोकपाल चयन समिति, मुख्य सूचना और सूचना आयुक्त की नियुक्ति, सीवीसी चयन में अहम भूमिका होती है। ऐसे में अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करते हैं तो सरकार के कामों पर उनकी सीधी नजर होगी। इसीलिए कांग्रेस सांसद चाहते हैं कि राहुल गांधी यह पद ले लें। इन अधिकारों के अलावा नेता प्रतिपक्ष को कई सुविधाएं भी मिलती हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के स्तर का आवास और गाड़ी मिलती है। इन सब के अलावा 14 लोगों का स्टाफ भी मिलता है।
एक तरफ राहुल गांधी पर नेता विपक्ष बनने का दबाव है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें अखिलेश यादव को नेता चुना गया। लखनऊ में सांसदों की बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि वो अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का भी निर्णय लिया। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई। लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। निश्चित अब तो हो ही गया है कि नेताजी की तरह ही अब प्रखर हो चुके हैं अखिलेश यादव, तो उन्हीं के आदर्शों पर चल कर के हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोग चलेंगे। देश के लिए भी उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा के चुनाव से आगे के लिए बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। पीडीए के तर्ज पर जो टिकट बटे हैं उसी से हम ये जीत हासिल कर पाए हैं और मीटिंग में भी यही बात रखी गई कि अब ये शुरुआत है, आगे हमें बहुत पीडीए की लड़ाई को आगे तक लेकर जाना है। कुल मिलाकर यूपी में बीजेपी को पटखनी देने वाले दो लड़कों की जोड़ी अब दिल्ली में भी मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति बनाते हुए दिखेगी।